अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवाब ख़ान। आज एक बार फिर कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से हम हाज़िर हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 मैथ्स में जो एक्सरसाइज 4.1 है उसको डिस्कस करना है। 4.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या कहते हैं कि ये हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल, यानी ये जो पार्ट फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है, इन में से कौन कौन से पोलिनोमियल है और कौन से पोलिनोमियल नहीं है। तो पोलिनोमियल के लिए अगर हमारे पास नॉलेज मौजूद हो तो फिर उसके मुतालिक डिसीजन करना नहायत इजी होगा। अब पोलिनोमियल के लिए कौन सा नॉलेज रिक्वायर्ड है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है वो कौन कौन से है। जिस तरह अगर हम फर्स्ट ये ले लें, इसमें हमारे पास क्या है, वेरिएबल है वाई और वाई। फिर इन वेरिएबल्स में जो एक्सपोनेंट है, जिस तरह 3 है, 2 है, इसी का 1 है। अब अगर हमको ये मालूम हो जाए कि ये क्या है, इसका ये वेरिएबल है, ये इसका क्या है, एक्सपोनेंट है, फिर जो एक्सपोनेंट है उस पे हम डिसाइड करेंगे कि ये पोलिनोमियल है या पोलिनोमियल नहीं है। तो पोलिनोमियल के लिए कौन सा कंडीशन ज़रूरी है कि जिस वेरिएबल का एक्सपोनेंट अगर माइनस में न हो उसको हम पोलिनोमियल कंसीडर करते हैं। जिस तरह हमारे पास क्या है, ये इसका जो वेरिएबल y है इसका एक्सपोनेंट 1 पॉजिटिव है, ये y2 ये भी पॉजिटिव है, y3 ये भी पॉजिटिव है। लिहाजा ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, पोलिनोमियल है। इसको हम लिख सकते हैं कि हमारे पास पोलिनोमियल है ये। तो इसी तरह अगर उसी नॉलेज को हम दोबारा यहाँ यूज़ करें तो इसमें क्या है, 5/x² और दूसरा क्या हमारे पास, ये प्लस 3/4x+1। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी क्या है, x जो वेरिएबल है और ये जो वेरिएबल है इसका एक्सपोनेंट 2 है, इसका एक्सपोनेंट 1 है। यहाँ पर भी क्या है, ये हमारे पास भी ये भी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ अगर हम इसको क्या करना है, फ्रैक्शन की सूरत में जो हमारे पास है ये हम इस तरह लिखेंगे कि 5/x², इसका जो लास्ट क्या है स्टेज वो इस तरह होगा कि 5, ये क्या है 5 और x को हम ऊपर लिखेंगे ये। तो फिर जो एक्सपोनेंट आ जाए अगर वो पॉजिटिव में बन जाए तो फिर वो तो पोलिनोमियल होगा, लेकिन यहाँ पर जो हमने ऊपर लिख लिया ये क्या है, नेगेटिव में आ गया, इसलिए ये हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल नहीं है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है कि इट इज़ ए नॉट अ पोलिनोमियल। ये क्या हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी तरह ये जो हमारे पास है कि x² और डिवाइडेड बाई सेक्स x-1, ये पहले तो हम इसको चेक करेंगे कि ये जो x² है इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो क्या होगा, x ये पावर 1/2, लेकिन ये पॉजिटिव में है। इसी तरह ये जो हमारे पास है कि सेक्स x-1, इसका यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है वो तो पॉजिटिव में है, लेकिन अगर हम इसको ऊपर लिख ले किस तरह कि ये फिर इससे बन जाता है ये कि x और एक तो है 1/2, और इसी तरह ये दूसरा अगर हम ऊपर लिखेंगे तो उससे फिर बनेगा x-1 होगा, क्योंकि एक्सपोनेंट का सिंबल चेंज होता है। अब यहाँ पर क्या है, ये एक्सपोनेंट नेगेटिव में आ गया, इसलिए ये भी क्या है, ये भी नॉट पोलिनोमियल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पोलिनोमियल के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि जो एक्सपोनेंट हो, क्या यानी जो एक्सपोनेंट हो वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यानी एक्सपोनेंट हमारे पास ऑल टाइम क्या हो, वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव है वो पोलिनोमियल है, अगर नेगेटिव है वो पोलिनोमियल नहीं है। इसमें इस तरह भी आपको आ सकता है, इससे हटकर अगर हम देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास है कि 5x
ओवर 3y-2 प्लस 7y डिवाइडेड बाई ये क्या है y-1। अब यहाँ पर क्या है, ये -2 है, ये क्या है -1 है। तो हमने पहले डिस्कस किया कि एक्सपोनेंट हमारे पास नेगेटिव अगर हो वो क्या है, वो पॉलिनॉमियल नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये जो नेगेटिव है इसको अगर हम ऊपर लिख ले तो ये हमारे पास आ जाता है ये कि ये क्या है 5x और ये होगा 3y ये +2 होगा। इसी तरह प्लस जो दूसरा है ये 7y ये हमारे पास क्या होगा y ये +1 होगा। तो लेकिन +1 की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है इसको सिर्फ क्लियर करने के लिए कि इसका एक्सपोनेंट अब क्या है पॉजिटिव बन गया। जब ये पॉजिटिव बन गया तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास क्या होगा, ये पॉलिनॉमियल होगा। तो ये तो था पॉलिनॉमियल के लिए नॉलेज। अगर नॉलेज आपके पास है फिर क्वेश्चन को डिसाइड करना नहायत ईजी होगा। तो मुझे यकीन है कि आप लोगों का इसी के मुतालिक कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लाइक करें और आगे शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।